तो आज हम गोत्र के बारे में सीखेंगे। गोत्र है क्या, इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। गोत्र का मतलब है, सिंपल शब्दों में समझेंगे तो डिसेंडेंस, यानी कि आपकी शुरुआत, आपकी वंशावली, आप कहां से आपकी शुरुआत हुई है। आप तो आ गए, लेकिन आपके दादा के दादा के दादा के दादा कौन होंगे, इसको जानना भी जरूरी होता है। तो जो पहला पुरुष था आपके कुल में, यानी कि आपके लीनिएज में, उसको बोलते हैं गोत्र। गोत्र को समझने के लिए आपको सप्तऋषियों को समझना पड़ेगा। माना जाता है कि सप्तऋषि का मतलब है सेलेस्टियल बॉडी। अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स समझेंगे तो आपको समझ में आएगा ये 7 सेलेस्टियल बॉडीज हमको इंपैक्ट करती हैं, हमारे सारे सौरमंडल को, यानी हमारे सोलर सिस्टम को, हमारे सन को, मून को और बाकी जो प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ को। जो ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिक्स है उसमें अलग नाम से, और हमारे यहाँ उन्हें सप्तऋषि, जैसे ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि कश्यप, इन नामों से जाना जाता है। जो जहां पे रीजन है वहां उस तरीके से इसे माना जाता है, लेकिन 7 सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, वो इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। अब माना जाता है कि गोत्र की शुरुआत सप्तऋषियों से हुई, और सप्तऋषियों के जो डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, यानी कि जो पहले डिसेंडेंट हैं, जो पहले वंशज हैं, वो ब्राह्मण माने जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट होती है, इसलिए सोसाइटी में उनकी आदर सम्मान किया जाता है, उनको ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है, वाइज माना जाता है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है। समझने का प्रयास करें, इससे कोई इंसान अलग नहीं हो जाता, लेकिन द वेरी फैक्ट दैट, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मारुति 800 है, उसके अंदर अगर मर्सिडीज का इंजन लगा हुआ है, इवन दो मारुति 800 की बॉडी खराब है, उसकी गाड़ी ठीक नहीं है और इंजन भी ठीक नहीं है, लेकिन उसके अंदर मर्सिडीज का इंजन लगा है, तो आप उसके अंदर पोटेंशियल हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसी तरह जो आदमी ब्राह्मण होता है, जो पैदाइशी ब्राह्मण नाम के साथ आया है, उसके अंदर हो सकता है थोड़े से पोटेंशियल ज़्यादा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हर इंसान सेम है, हर इंसान इक्वल है, एंड एवरीवन इन देयर ओन वे इज अ ब्राह्मण। हमने गोत्र को जान लिया, सप्तऋषियों को जान लिया, ब्राह्मणों को जान लिया। तो जब ज़ोडिएक साइंस यानी कि एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई, ज्योतिष विद्या की शुरुआत हुई, तो इसमें 7 सेलेस्टियल बॉडीज, 12 प्लैनेट्स और 27 कॉन्स्टेलेशन को ही माना जाता था। ऑल्दो हमारे पास 88 कॉन्स्टेलेशन है, नक्षत्र हैं, यही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं हमारे साइंस पर, हमारे ह्यूमन बॉडी पर, जिससे हमारा डेस्टिनी, हमारा कैरेक्टर और हमारी असेंडेंस, सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। गोत्र का सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे इंडियन कल्चर में इसको मैरिज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मान लीजिए आप और किसी एक गोत्र से ही आते हैं और आपकी जो बीवी है, आपकी वाइफ है, वो एक गोत्र से ही आती है, तो इससे क्या होगा, इससे आप दोनों भाई बहन माने जाएंगे दूर के, और जिससे आपके बच्चे पर इम्पैक्ट हो सकता है। अब ये गलत चीज़ नहीं है। इसी के कारण जो अरेंज मैरिज है उसको ज़्यादा एथिकल माना जाता है कंपेयर टू लव मैरिजेस। ओके, इसमें गलत सही कुछ नहीं है, आप अपने मत के हिसाब से इसको समझिए। हो सकता है आपके दूर दूर के सेम गोत्र के इंसान के साथ आपकी शादी हो जाए, और इससे क्या होगा, डीएनए पे इम्पैक्ट होगा और आपकी जो जीन्स हैं उस पर इम्पैक्ट होगा, जिससे आपका जो बच्चा है वो डिसेबल्ड हो सकता है किसी तरह। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको समझना क्यों जरूरी है, और अपना गोत्र आप कैसे जान सकते हैं। गोत्र, जैसा मैंने बताया कि शास्त्रों में माना जाता है कि अगर आपका कोई गोत्र आपको पता नहीं है तो आप अपने आप को कश्यप गोत्र से मान सकते हैं। गोत्र हम सबका अलग अलग है और हम सबका सेम भी है। कैसे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हमारे जो पिताजी थे, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी, हमारे जो वंशज के पहले लोग थे, उन्होंने गुरुकुल में बैठ के शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, अब गुरुकुल में बैठ के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की तो वो ज्ञानी बने, लेकिन उसके दूर दूर के आते आते उसके रिश्तेदार ने, यानी कि मैं अब एक ब्राह्मण हूं, अगर मैं कुकर्मी हूं, मैं गलत काम करता हूं, लेकिन मेरे पिताजी महर्षि थे, तो मुझ में पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन आई एम स्टिल नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। तो इसी तरह जो ऋषि थे, महामुनि थे, उनके आश्रमों में 2 लोग रहते थे, एक उनके बच्चे और एक जो बाहर से लोग आके पढ़ा करते थे। तो जो बाहर से आके पढ़ते थे वो भी उसी कुल के, उसी गोत्र के मानते थे अपने आप को, और जो उनके बच्चे थे वो भी अपने आप को उसी गोत्र का मानते थे। तो आप अगर वहां जाके शिक्षा ग्रहण किए हैं ऋषियों के अंडर, तो आपको भी ब्राह्मण माना गया, आप भी उसी कुल से आ गए, इवन दो आप किसी और समाज से होंगे। तो जाति प्रथा नहीं थी, जाति नाम की कोई चीज नहीं थी, वो सिर्फ ये था कि अगर आपने ज्ञान ग्रहण किया हुआ है तो आपको ब्राह्मण बोला जाता था। आप कर्म कांड करते थे तो आपको ब्राह्मण बोला जाता था। मान लीजिए आपको नहीं पता है कि आपका ऋषि कौन है, आपका गोत्र क्या है, तो आप घर में पता कर सकते हैं, अपने माता पिता को पूछ सकते हैं। हो सकता है उनको भी ना पता हो, तो आप जो आपके घर में आपके दादाजी हैं, माताजी हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। फिर भी पता नहीं चल रहा है तो आप अपनी ज़ोडिएक साइन को ओपन करके नक्षत्र में जाके
आपका जो नक्षत्र है उससे ये जो चार्ट है, ये चार्ट में दिए गए ऋषि से अपने आप को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपके नक्षत्र के हिसाब से आपके ऋषि यानी आपका गोत्र क्या होगा। इससे क्या होगा, इससे जब आप सेलेस्टियल बॉडीज को बो डाउन करेंगे, सेलेस्टियल बॉडीज को प्रार्थना करेंगे, उनसे प्रे करेंगे, उन पर मेडिटेट करेंगे, उनको भी एक अपनी तरफ से फूल चढ़ाएंगे, तो इससे आपके ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, आपके ज़ोडिएक साइंस पर इंपैक्ट हो सकता है, आपके पूरे एस्ट्रोलॉजिकल पोजिशनिंग्स पे इंपैक्ट हो सकता है। क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए काम करती हैं और वो फोर्स हमें इंपैक्ट करती हैं। अब ये स्पिरिचुअल नॉलेज है और सूडो स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, तो आप अपने हिसाब से इसको समझने का प्रयास करें तो इसका इंपैक्ट हो सकता है। तो आप सेलेस्टियल बॉडी के अपने मालिक को जान के, यानी कि आपकी अपनी सेलेस्टियल बॉडी जो फर्स्ट है उसको जान के, यानी कि आप अपने सप्तऋषि को जानिए, आप अपने गोत्र को जानिए यानी प्रथम पुरुष को जानिए और जान के अपने विवाह को करिए, जिससे विवाह में दोष नहीं होगा, मैरिज में कोई दोष नहीं होगा, आप सही इंसान के साथ शादी कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे में कोई दोष नहीं होगा और जिससे आपका जीवन सुखद होगा, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इसलिए दोस्तों गोत्र को जानना जरूरी था। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, एक वीडियो में इसको डाला नहीं जा सकता। तो जो आपको समझ में आ गया उसको समझ लीजिए, जैसा मैंने बताया उससे अपने गोत्र के ऋषि को खोज लीजिए और प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, सेलेस्टियल बॉडीज़ को प्रणाम करिए, सौरमंडल में सारे ग्रहों को प्रणाम करिए और ईश्वर को नमस्कार करिए। थैंक यू। हरि ओम।